आगे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर जब हम टेबल पढ़ेंगे तो टेबल के अंदर इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे आपने कहा कि इस लाइन को बॉर्डर लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है आउटलाइन बॉर्डर का, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर भी कर देंगे तब भी यही लगेगा क्योंकि एक लाइन के ऊपर है। नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर हम इनको इस्तेमाल करते हैं टेबल्स के अंदर। वहाँ जब हम टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको उसका कंप्लीट इस्तेमाल बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लिए इतने कर आप एक लाइन के अंदर बॉर्डर रखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट कर यहाँ इसको बॉर्डर में करना है तो आप क्लिक कर देंगे, देखिए एक लाइन में बॉर्डर लगेगा। जैसे फर्स्ट कर अगर मैं कहता हूँ सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर लगे तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है तो फिर ये बॉर्डर लगेगा। लेकिन अगर आपने एक पूरी लाइन सेलेक्ट की है तो पूरी लाइन के ऊपर लगेगा। अगर एक वर्ड सेलेक्ट किया है, आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह से करके। तो एक बॉर्डर के समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दें। हम इंशाल्लाह जब बॉर्डर के ऑप्शन पढ़ेंगे इंसर्ट के टैब में तो वहाँ पर आपको तफसील से समझाऊँगा। अब अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बॉर्डर के ऑप्शन को ओपन करके आप इसको कर देंगे नो बॉर्डर। ये देखें ख़त्म हो जाएगा। तो इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर जो है ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा ये ख़त्म नहीं हुआ तो आप इसको अलग से सेलेक्ट करें क्योंकि एक वर्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है, तो बॉर्डर में जाएं, नो बॉर्डर कर दें। इस तरह से यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को बॉर्डर में जाएंगे तो नो बॉर्डर कर देंगे तो ये बॉर्डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स को मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर भी।